ये रिका ओरिमोटो है और ये भी रिका ओरिमोटो है और ये दोनों ही यूटा को पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि क्यूट सी दिखने वाली रिका ऐसे खुखार जानवर में बदल गई और रिका वापस ठीक कैसे हुआ? आज इस 5 मिनट के वीडियो में आप और मैं रिका की कंप्लीट स्टोरी को जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कर्स स्पिरिट क्या है और कैसे बनता है। तो कर्स स्पिरिट एक शापित आत्मा है। शापित आत्मा कई सारे लोगों के नेगेटिव इमोशन के नेगेटिव एनर्जी से मिलकर बनता है। गुस्सा, हंगर, नफरत। इसीलिए जहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन होता है वहाँ पर कर्स स्पिरिट ज्यादा और जल्दी बनते हैं। लेकिन रिका सिर्फ एक ही इंसान के नेगेटिव इमोशन के एनर्जी से बना है। किसकी? ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। रिका एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और मैं आपको बता दूं स्पेशल ग्रेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आप रिका के पावर को नहीं समझ पाओगे। कर्स स्पिरिट के 4 ग्रेड होते हैं और स्पेशल ग्रेड को मिला ले तो 5 ग्रेड होते हैं। साफ सुथरी भाषा में समझो, ग्रेड 4 जो सबसे कमजोर होते हैं, अगर आप हाथ पैर चलाओगे तो भी काम बन जाएगा। ग्रेड 3 जिसको हराने के लिए गन काफी होगा। ग्रेड 2 जिसको हराने के लिए एक शॉटगन काफी है। ग्रेड 1 कर्स स्पिरिट जिसको आप टैंक से हरा सकते हो और स्पेशल ग्रेड जिसके लिए बहुत सारे बम भी काफी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ रैंक ही किसी की पावर लेवल डिसाइड नहीं करता, क्योंकि जो कर्स स्पिरिट ग्रेड 1 के पावर लेवल को क्रॉस करता है उसे स्पेशल ग्रेड कहते हैं। जैसे ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है और ये भी एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है, लेकिन दोनों के पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और क्या आपको पता है रिका ओरिमोटो की स्टोरी सबसे सैड स्टोरी में से एक है। रिका जब 5 साल की थी तो उसकी मदर की डेथ एक अनजान बीमारी से हो जाती है, पर रिका की मुसीबतें अभी तक खत्म नहीं हुई थी। रिका जब 7 साल की होने वाली थी उससे 2 दिन पहले अपने पापा के साथ माउंटेन में घूमने जाती है। अपने पापा के साथ कुछ अच्छे पल बिता ही रही थी कि उसके साथ एक हादसा हो जाता है और उसके पापा उसे कभी फिर नहीं मिले। उसके बाद रिका हॉस्पिटल में यूता से मिलता है और वो दोनों बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, एक साथ एक ही स्कूल में जाते हैं। लेकिन आप कितने ही अच्छे हो, कोई ना कोई आपको नापसंद करेगा ही। रिका की ग्रैंड मदर रिका को हेट करती थी क्योंकि उसे लगता था रिका के माता पिता की मौत की जिम्मेदार रिका खुद थी। पर रिका को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि रिका को 2 अच्छे दोस्त मिले थे, यूता और यूता का सिस्टर। रिका यूता को प्रॉमिस करता है कि यूता और रिका हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे आखिर तक। रिका अपने ग्रैंड मदर की अंगूठी चुरा लाता है और यूता की उंगली में पहना देता है और कहता है हम बड़े होकर एक दूसरे से शादी करेंगे। पर रिका की ये खुशी ज्यादा नहीं चलती और 11 साल की उम्र में रिका की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। पर यह बात यूता बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था कि रिका उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और यही नेगेटिव इमोशन रिका को एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट में बदल देता है। पर रिका कर्स स्पिरिट में बदलने के बावजूद भी यूता को उतना ही पसंद करता था, इसीलिए यूता के आसपास किसी को भी आने नहीं देती और जो भी यूता को परेशान करता उसकी कुटाई अच्छे से करता। रिका यूता को इतना पसंद करता कि उसके पास किसी को आने नहीं देती थी, इसीलिए यूता ने अपने फैमिली को छोड़ दिया और अकेले रहना शुरू कर दिया। एक बार जब यूता को स्कूल में 4 स्टूडेंट बुली करते हैं तो रिका 4 स्टूडेंट को एक अलमारी में बंद कर देता है और ये खबर जुजुत्सु हाई तक पहुंच जाता है और यूजी की तरह ही यूता को भी मारने को कहा जाता है। पर गोजो यूता को बचा लेता है और जुजुत्सु हाई में एडमिशन करा देता है क्योंकि इससे ही रिका को फ्री किया जा सकता था और यूता भी यही चाहता था, इसीलिए यूता जुजुत्सु हाई जाने के लिए मान गया। जुजुत्सु हाई में यूता का पहला दिन। यूता जैसे ही क्लास में एंटर करता है तो फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट को द क्वीन ऑफ कर्सेस रिका की कर्स एनर्जी महसूस होती है और यूता पर सभी हमला कर देता है। तभी रिका सामने आती है और कहती है बबुआ संभल जा वरना पीटेगा, वार्निंग देकर छोड़ देती है। उसके बाद यूता और माकी एक साथ मिशन पर जाते हैं एक एलिमेंट्री स्कूल में जहाँ 3 बच्चे गायब हो गए थे। माकी और यूता के पास गोजो भी गया था, लेकिन गोजो रिका को और उसकी पावर को देखना चाहता था, इसीलिए वो स्कूल के अंदर नहीं गया। शुरू में स्कूल के अंदर छोटे सांप दिख रहे थे जो रिका की एनर्जी की वजह से उसके सामने आने से भी डर रहे थे। लेकिन अचानक एक ग्रेड 1 का सांप यूता और माकी के ऊपर हमला करता है और उन दोनों को खा लेता है और वो तीनों बच्चे सांप के अंदर ही थे और माकी भी घायल हो जाता है। तब यूता उसी अंगूठे के जरिए रिका को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करता है और रिका को बाहर ले आता है और रिका बाहर आते ही उस सांप को चुटकियों में खत्म कर दिया। यार ऐसे ही आप भी चुटकियों में लाइक और सब्सक्राइब कर दो। खैर वो कहते हैं ना किसी को नजर लगते देर नहीं लगती और यहाँ पर रिका को सुगोरो गेटो की नजर लग गई। गेटो रिका को हासिल करना चाहता था, इसीलिए गेटो ने जुजुत्सु हाई पर हमला किया जहाँ पर पांडा, इरुमाकी और माकी पूरी तरह से घायल हो जाता है और माकी तो मरने के हालत पर पहुंच जाती है। तभी रिका उन सभी को ले आती है और यूता आरसीटी से सभी को बचा लेता है। लेकिन रिका माकी को लेकर जलस फील करती है और माकी पर ब्लेम डालती है, पर यूता उसे रोकता है, वो मेरी दोस्त है इसीलिए तुम्हारी भी दोस्त है। फिर यूता और माकी मिलकर गेटो पर अटैक करता है। तभी गेटो एंड मूवमेंट पर 4461 शापित आत्मा को कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन सुप्रीम आर्ट मैक्स आउटपुट के साथ यूता पर हमला कर देता है। तब यूता भी रिका से उसकी सारी पावर मांगता है, बदले
में यूता रिका के साथ हमेशा रहने का वादा करता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और गेटो हार जाता है। तभी हम देखते हैं कि रिका कर्ज से फ्री हो जाती है और वही बचपन वाली रिका बन जाती है। तभी गोजो बताता है कि यूता ने इस कर्ज स्पीड वाली रिका के साथ हमेशा रहने का वादा किया, जिस वजह से बचपन वाली रिका के साथ जो वादा किया था वो टूट गया और वो बॉन्ड भी टूट गया। इसीलिए रिका की सोल कर्ज से आजाद हो गया। रिका ने कभी यूता पर कर्ज नहीं डाला था, बल्कि यूता ने रिका पर कर्ज डाला था। इसीलिए यूता रोने लगता है, पर रिका ने यूता से कहा, थैंक्स मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त रहने देने के लिए। और रिका की आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है।